वैसे तो इन दिनों अदानी को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी की चर्चा है और इस बीच राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड गए। वायनाड से राहुल गांधी को अपने एक निजी कार्यक्रम में जाने के लिए यूपी के प्रयागराज जाना था, लेकिन राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि उनके चार्टर प्लेन को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो बाबतपुर एयरपोर्ट के नाम से जानता है, पर वहां उतरने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन इसके बीच में बाबतपुर एयरपोर्ट ने वाराणसी एयरपोर्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी खुद ही अपने प्लेन को कैंसिल कर दिए थे और यहाँ का यात्रा किए थे। एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत जो नहीं देने की बात है वो गलत है। राहुल गांधी को 14 फरवरी को कमला नेहरू ट्रस्ट की अहम बैठक में हिस्सा लेना था। स्वराज भवन में उनका प्रवास था। राहुल के प्लेन ने केरल के वायनाड से उड़ान भरी थी, जिसे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी के प्लेन को बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए उनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से घबरा गई है, इसलिए उनके प्लेन को वाराणसी में उतरने नहीं दिया गया। वायनाड में राहुल गांधी ने 25 लाभार्थियों को घर भी सौंपा। इस दौरान उनकी कई फोटो भी वायरल हैं। एक फोटो में एक महिला राहुल गांधी के हाथ चूमते हुए नजर आ रही है और एक फोटो में बच्ची के साथ राहुल गांधी खड़े हैं और एक में आप एक फोटो में देख सकते हैं कि राहुल गांधी बच्चों के बीच में घर की चाबी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी एक वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा कि बीजेपी नेताओं के 3 जुमले। स्मृति ईरानी 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, अमित शाह मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दे रहे थे और नरेंद्र मोदी काला धन वापस ला रहे थे। ये सिर्फ 3 जुमले हैं, ऐसा ये दिन में आप वीडियो देख सकते हैं। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम 20 तारीख को कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। पिछले दिनों लोकसभा में राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री के कथित संबंधों को लेकर भाषण दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला भी बोला था। इसे लेकर राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में उन्हें सीधे तौर पर अपमानित किया। गांधी ने कहा कि वह मोदी कहते हैं कि आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। इस तरह देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर मेरा अपमान किया है, लेकिन उनके शब्दों को सदन की कार्रवाई से नहीं हटाया गया, जबकि मेरे मर्यादित भाषण के कई हिस्सों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। तो राहुल गांधी ने मोदी के भाषण पर क्या कुछ कहा था वो सुनिए। According to the rules, a speech can be, parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone. I did not insult anybody. I used the kindest language, the most polite language, and everything I said was based on proof. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. At the same time, the Prime Minister directly insults me.
He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. Look at how many times he drank water, how his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समापन हुआ। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कश्मीर पहुंची थी। इस दौरान राहुल गांधी ने 3570 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की और यात्रा के आखिरी पड़ाव पर 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें करोड़ों के धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उसके बाद सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।